हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब। आपका एक बार फिर स्वागत है एजीएम तक के न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज दिन भर की पूरी खबरों को देखते हैं। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बुधवार देर शाम हुई राजनीतिक घटनाक्रम में बीजेपी के एन बोरेन सिंह सरकार से 9 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद गुरुवार को कांग्रेस ने एन बोरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। राहुल गांधी के सवालों पर एस जयशंकर का पलटवार, बताया आखिर जवानों ने क्यों नहीं उठाए हथियार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को कहा कि चीन की सीमा की रक्षा कर रही सभी भारतीय जवानों के पास हथियार होते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की हिंसा झपड़ में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने को लेकर सरकार पर निशाना साधा और सवाल क्या है कि हमारे सैनिकों को शहीद होने के लिए हत्या क्यों भेजा गया। निर्मला सीतारमण ने कहा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत हर जिले में 25,000 प्रवासी मजदूरों को मिलेगा काम। कोरोना संकट में प्रवासी मजदूरों के लिए मोदी सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान को 20 जून को लॉन्च करेगी। इस अभियान के दौरान लॉकडाउन में अपने राज्यों और गांव वापस लौटने वाले लाखों लोगों को रोजगार और पुनर्वास के लिए पूरा खाका तैयार किया गया है। इस अभियान के बारे में बता रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत साथ लाकर भारत सरकार की 25 योजनाओं के उद्देश्यों को 116 जिलों में 125 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा। इसमें प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण नागरिकों से काम की पेशकश की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिली अस्थायी सदस्य को भुनाने की तैयारी में बीजेपी। वर्चुअल रैलियों में किया जाएगा जिक्र। भारत के 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुने जाने पर भारतीय जनता पार्टी इसे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि मान रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आगामी समय में होने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों और वर्चुअल रैलियों में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। चीनी सेना के साथ खूनी झड़प में शहीद बिहार के 4 जवानों का शव पटना एयरपोर्ट पहुंचा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की अस्थियां गंगा में प्रवाहित। पटना में ही होगा श्रद्धाक्रम। बिहार राजद संसदीय दल की बैठक। राबड़ी ने कहा, लालू को विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार तय करने का अधिकार। सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर सलमान खान और करण जौहर पर अब पटना में केस। बिहार रेजिमेंट की अलग ही खासियत है। बात चाहे सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लेने की हो या फिर कारगिल युद्ध में विजय कहानी लिखने की, इस रेजिमेंट ने हर जगह अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की। इसे भारतीय सेना का एक मजबूत अंग माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मेरठ सहित एनसीआर में कोरोना पर प्रवाहित नियंत्रण के लिए एक नीति कार्य योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि एनसीआर के जिलों में कोरोना सैंपल की टेस्टिंग बढ़ाई जाए। अब नया टेस्ट एंटीजन टेस्ट प्रारंभ किया गया है, जिसकी रिपोर्ट 15 मिनट में प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अब कोरोना सैंपल टेस्ट के लिए संबंधित व्यक्ति को पहचान पत्र की कॉपी देनी होगी। विशेषकर निजी लैब में जांच के लिए गृह मंत्री ने मेरठ संबंध में कोरोना से लगातार हो रही मौत पर चिंता जताई। बिना इलाज के ही ठीक हो गए कोरोना के 10,000 से अधिक मरीज। कोरोना के चलते 21 जून को कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन नहीं, 3 दिन तक रहेगा कर्फ्यू। तिहाड़ से रंगदारी मांगने के खेल का पर्दाफाश। 7 बदमाश घिरे। जेल में बंद गैंगस्टर के कहने पर कारोबारी से मांगे थे 1 करोड़। दिल्ली एनसीआर के अधिकारियों संग 12 बजे बैठक करेंगे अमित शाह। अमित शाह संग बैठक के बाद केजरीवाल सरकार बोले, दिल्ली एनसीआर को कोरोना से मिलकर लड़ना होगा। ये थी हमारी देश की कुछ प्रमुख खबरें। अब मैं आप लोगों को विदेश की कुछ प्रमुख खबरों की ओर ले चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदेश की कुछ प्रमुख खबरों की ओर चलते हैं। नेपाल की राष्ट्रपति ने देश के नए नक्शे पर किया साइन। 3 भारतीय इलाकों पर जताया हक। चीन में कोरोना के 28 नए मामले। बीजिंग ने तेज की जांच, सैकड़ों उड़ानों को किया रद्द। एलएसी विवाद। गलवान घाटी में संघर्ष से बने गंभीर हालात को सुलझाने में जुटे भारत और चीन। पाकिस्तान में कोविड-19 के मामले 1,60,000 के पार। मरने वालों की तादाद 3,000 से अधिक। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों ही पक्ष जल्द से जल्द हालात को शांत करने के लिए तैयार हो गए हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुई हिंसक
संघर्ष में कम से कम 20 भारतीय सैनिकों की मौत के बाद से ही सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ट्रंप फिर से चुनाव जीतने के लिए शी जिनपिंग की मदद चाहते थे, जॉन बोल्टन। तो इसी तरह हमारे चैनल से नई अपडेट लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो, हर नई अपडेट आप तक जरूर पहुंचे।